हर हर महादेव। आप सभी का इस नियत महाकुंभ 2025 के कात्यायन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र इस कैंप में हार्दिक स्वागत है। जन्म कुंडली भारतीय वैदिक ज्योतिष का एक अहम पार्ट है। आप इस मानवीय जीवन में स्वधर्म के सापेक्ष अपने कर्मा को पूर्ण करने आते हैं और जो आपका नियत धर्म है उसी के परिप्रेक्ष्य में आपके जो स्वकर्म हैं उसी को आप अप्लाई करते हैं और अपने जीवन को पूर्ण करते हैं। इस मानवीय जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसी आदर्शात्मक बातों को बताया गया है और प्रभु ने भी मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों की प्राप्ति कराई है। यह चारों नाशवान है। परमात्मा का अंश इस जीवन के चलायमान के लिए साध्य के रूप में उन्होंने मनुष्य को प्रदान किया है। तो इस कैंप के माध्यम से मेरा शोध संकलन है कि आपकी जन्म कुंडली काल पुरुष के रूप में रिप्रेजेंट करती है और आपके संपूर्ण जीवन के दस्तावेज के रूप में स्वयं को व्याख्यायित करती है। मेरा यह अथक प्रयास है कि हमारे इस कैंप के माध्यम से आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आप नियत किस कर्मफल भोग को पूर्ण करने पधारे हैं और उस समस्या के समाधान का बेहतर प्रयास क्या हो सकता है, इसी के लिए हमारा अथक प्रयास है। जो भी क्रमशः हमारे पास जन्म पत्रिका आएगी तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। 9 ग्रहों की श्रृंखला में चूंकि प्रत्येक ग्रह का उसकी अपनी प्रकृति, स्वभाव, उसके लक्षण होते हैं, जिसका अटैचमेंट आपके शरीर से, आपके पारिवारिक बैकग्राउंड से और मानवीय जीवन के प्रत्येक परिचय से जुड़ा हुआ है। सपोज दैट आपको समझाने के प्रयास में अगर किसी व्यक्ति का उसकी जन्म पत्रिका में 9 ग्रहों की व्यवस्था में सबसे कमजोर ग्रह मंगल है, तो मंगल की जो भी चारित्रिक विशेषताएं हैं आपको इस मनुष्य के जीवन में प्राप्त नहीं होना है। प्राप्त होता भी है तो बाधित व्यवस्था बनती है। मंगल को डिफाइन करेंगे तो मंगल में अग्नि तत्व की प्रधानता है। आपके अंतः शक्ति और अंतः बल के प्रारूप को डिसाइड करने के लिए मशगूल करती है, मजबूर करती है। मंगल मैन पावर युक्त व्यवस्था को संचालित करती है। जमीन, जायदाद, अचल संपदा की बातें मंगल करता है। मंगल कमांडर प्लैनेट है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर मंगल किसी की जन्म पत्रिका में कमजोर होता है तो रक्त विकार का भी समागम बनता हुआ पाया गया है और अंतर शक्ति के प्रारूप में कमी आने लगती है। ठीक उसी प्रकार 9 ग्रहों की जो संरचनात्मक व्यवस्थाएं होती हैं, इसमें कोई भी एस्ट्रोलॉजर यह देखता है कि किसी नियत कालखंड में जब मनुष्य पैदा होता है तो सर्टेनिटी रूप में, चूंकि वैदिक ज्योतिष का एक अहम पार्ट जन्म पत्रिका क्यों सामने आती है, कैसे सामने आती है, सौर मंडल में किस नियत राशि में कौन सा प्लैनेट गुजरता हुआ परिभ्रमित कर रहा है, आपकी नियत लग्न राशि, चंद्र राशि, किस नक्षत्र के किस चरण में आप पैदा हुए हैं, भोग दशा काल क्या है, किस दशा काल में किन ग्रहों की दशा काल में चल रहे हैं। अगर अनफेवरेबल ग्रहों की दशा काल में आप चलते हैं तो वह प्लैनेट अपने प्रकृति स्वभाव के सापेक्ष प्रतिकूलता वाले समय काल खंड में आपको प्रवेश कराने के लिए इन्फोर्स पावर, नेगेटिव फीडबैक पावर अप्लाई करती है। हमने स्वधर्म के सापेक्ष स्वकर्मा की बात करी, कर्मशीलता की बात मंगल करते हैं, अर्थात किसी की जन्म पत्रिका में मंगल बहुत बेहतरीन होता है तो ऐसा इंसान कर्मठ होता है, कर्मशील होता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, किसी पर डिपेंडेंसी को पसंद नहीं करता। दूसरी बात, चूंकि आप जानते हैं
श्रीमद् भगवत गीता का भी सारांश तथ्य क्या निकलता है, कर्मफल सिद्धांत को हम पूर्ण करने इस मानवीय जीवन में पधारे हुए हैं। अर्थात स्वधर्म के सापेक्ष स्वकर्म का योग तब बनता है जब आपके आचार व्यवहार में संतुलन होता है, आपके द्वंद्वाद की पद्धति से आप दूर होते हैं। जैसे मन की बात चंद्रमा करते हैं और आत्मा की बात सूर्यदेव करते हैं। बुद्धि भ्रष्ट ना हो, विवेकशील प्राणी होने के लिए इसकी बात देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति करते हैं। अर्थात आप इस महाकुंभ के बृहत्तर स्तर के आध्यात्मिक समागम स्थल 2025 तीर्थराज प्रयागराज के पावन भूमि में पधारे हुए हैं। अर्थात सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा जब तीनों किसी की जन्म पत्रिका में बेहतर होते हैं तो ऐसा इंसान मतैक्य के अभाव वाले कालखंड में प्रवेश नहीं करता और उसकी नीयत साफ होती है, उसकी भावगत स्थिति बहुत सुंदर होती है, आत्मा में परिशुद्धता का भाव आने लगता है। और ऐसा इंसान जो देश काल सिचुएशन के सापेक्ष अपने धर्म को पहचानता है और उसी के सापेक्ष वो अपने कर्म को पूर्ण करता हुआ मानवीय जीवन में सफलता के आयाम को कंप्लीट करता है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्मफल सिद्धांत को भी बताया गया है और इससे मनुष्य मानव जाति के कल्याण के लिए और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए, सुरक्षित व्यवस्था के लिए प्रभु ने बहुत ऐसी रचित विधा बताई है और व्यवहारिक स्तर पर बताने का प्रयास किया है कि आप कर्मशीलता की व्यवस्था को कैसे पूर्ण करें। आइए अगले पड़ाव पर हम जनपत्रिका का विवेचन करते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस कर्मफल भोग को प्राप्त करने आप यहाँ पधारे हैं। हरिओम तत्सत, नमो रघुवाय।